प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से बात भी की थी, जानकारी भी ली थी। सऊदी से आज रात ही भारत आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सऊदी का दौरा रद्द किया गया है। रविकांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, क्या अपडेट? रविकांत, आप तक आवाज पहुंच रही है? प्रधानमंत्री अपना सऊदी अरब का दौरा रद्द करके वापस आज ही लौटेंगे। देखिए श्वेता, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरेबिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए जो ऑफिशियल डिनर जो होस्ट किया गया था, प्राइम मिनिस्टर ने उसे अटेंड नहीं किया है। और जिस तरीके से पहलगाम में बड़ी आतंकी घटना घटी है, इसको लेकर प्राइम मिनिस्टर को शेड्यूल कल रात को लौटना था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने आज ही इंडिया वापस आने का फैसला लिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री पल पल घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और उनको निर्देश दिया कि वो स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पर सिक्योरिटी का रिव्यू करें। इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री श्रीनगर में मौजूद हैं और टॉप अधिकारियों के साथ उनकी बैठक वहां पर चल रही है। इन सब के बीच में प्राइम मिनिस्टर ने भी अपना ऑफिशियल विजिट जो है उसको छोटा किया है और आज ही रात प्रधानमंत्री स्वदेश वापस आ रहे हैं। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर के वेलकम में जो डिनर दिया गया था उसको भी प्रधानमंत्री ने अटेंड नहीं किया है, क्योंकि बहुत बड़ी दुखद घटना इंडिया में घटी है। और ये प्राइम मिनिस्टर की संवेदनशीलता को दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर दुनिया के किसी कोने में रहे, अगर भारत में कोई भी अपने लोगों पर कोई भी दिक्कत की बात आती है या इस तरीके की कोई घटना होती है तो विदेश से भी वो किस तरीके से चीजों को मॉनिटर करते हैं और जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े मंत्री हैं, उनको किस तरीके से निर्देशित करते हैं। और इसी वजह से इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री श्रीनगर में है, एलजी उनके साथ मौजूद हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद हैं और सिक्योरिटी का मुआयना किया जा रहा है। आखिरकार किस तरीके से ये घटना घटी, किस तरीके का वहां पर गड़बड़ी हुई और क्यों ये घटना घटी, इन तमाम चीजों पर प्राइम मिनिस्टर की पैनी नजर बनी हुई है और प्राइम मिनिस्टर आज ही स्वदेश वापस लौट रहे हैं। रविकांत, आज रात ही बताया जा रहा है कि लौटेंगे, और क्या जानकारी मिल पा रही है इससे जुड़ी हुई? देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक जिस वक्त ये घटना घटी, प्राइम मिनिस्टर को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली है उन्होंने सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री से फोन पर बातचीत की और पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया कि आखिरकार वहां की परिस्थितियां क्या है। और प्रधानमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को इस बात के आदेश दिए कि स्वयं वो श्रीनगर जाकर घटनास्थल पर जाकर लोगों से मिले, जो इंजर्ड हैं उनसे हॉस्पिटल में मिले और घटनास्थल का मुआयना करें। इन सब के बीच में जो कि ये आधिकारिक दौरा था प्रधानमंत्री का और उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद वहां के लोगों को इन्फॉर्म किया, सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है, कि हमारे देश में इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। और उनसे अनुमति लेने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा कल खत्म हो रहा था, कल रात वो वापस आने वाले थे, अब प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड किया है कि आज ही वो अपने देश वापस आ रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम पर जो भी जानकारी है वो आला अधिकारियों के संपर्क में, जब ये वो वहां से सऊदी अरेबिया से एयरबोर्न होंगे उस दौरान भी वो अधिकारियों के और नेताओं के संपर्क में होंगे। पूरा देश इस वक्त गुस्से में है रविकांत, जो आतंकी घटना घटी है कश्मीर में, और खासकर जिस तरह से उसके बाद का घटनाक्रम हम देखें कि गृहमंत्री अमित शाह से बात करना, खुद गृहमंत्री का तुरंत मूव कर जाना, श्रीनगर पहुंचना और अभी भी लंबी बैठक चल रही है और खुद प्रधानमंत्री का सऊदी अरब का दौरा छोड़कर वापस आना, बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, इशारा इसी ओर। देखिए श्वेता, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि इस वक्त पूरा देश गुस्से में है, क्योंकि जिस तरीके से इनोसेंट जो टूरिस्ट है वहां पर उनसे उनका धर्म पूछा गया और उसके आधार पर उनको मारा गया, इसकी वजह से पूरा देश गुस्से में है। और प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके के इंस्ट्रक्शन दिए हैं आला अधिकारियों के और जिस तरीके से हमने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री एक के बाद एक ताबड़तोड़ बैठक उन्होंने सबसे पहले दिल्ली अपने आवास पर की। उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा को बुलाया, सीआरपीएफ के डीजी को बुलाया, डीआईबी डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, और इसके साथ ही एनएसए से भी उन्होंने बातचीत की। और उसके तुरंत बाद उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि मैं श्रीनगर के लिए रवाना हो रहा हूं। और इस वक्त की जानकारी मैं आपको बताऊं कि जो श्रीनगर का राजभवन है वहां के कॉन्फ्रेंस हॉल में आला अधिकारियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री बैठक कर रहे हैं, तो एक तरीके से जवाब दिया जाएगा उसकी पूरी रणनीति तैयार। बिल्कुल रविकांत, हमारे साथ बने रहिए। एक और जो बड़ी खबर आ रही है दर्शकों को पहले वो बता दें, आतंकी हमले पर हाई लेवल मीटिंग जो है वो जारी है। राजभवन में अमित शाह अहम बैठक कर रहे हैं। अमित शाह और
जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला इस वक्त बैठक में मौजूद है। बैठक चल रही है। बैठक में एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद है। कई बड़े अधिकारी भी बैठक में शामिल हैं। 2 घंटे से ऊपर का वक्त हो चला है और ये बड़ी बैठक अभी भी राजभवन में चल रही है, जिसको लेकर रविकांत भी जानकारी दे रहे थे। रविकांत, बड़ी बैठक एक तरफ चल रही है, 2 घंटे से ऊपर का वक्त हो चला है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का सऊदी अरब का दौरा रद्द करके भारत वापस आना, कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, भारत के लोगों को इस बात को लेकर सुनिश्चित होना चाहिए कि सरकार ये वो सरकार नहीं है। ये सरकार जरूर टेरर को जवाब देगी और जिस तरीके से इनोसेंट लोगों को टारगेट किया गया है और जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, जिस तरीके की तैयारी की जा रही है, बैठकें की जा रही हैं, आतंकियों ने जो कैराना हरकत की है उसका जवाब जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जरूर देंगे। उसके लिए जो पूरा ब्लूप्रिंट है वो तैयार किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली श्रीनगर रवाना होने से पहले जो यहाँ दिल्ली में बैठक हुई है केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर, उससे पहले एलजी का ये कहना कि हमारे जो जवान हैं उनका खून खौल रहा है और पूरे देश में गुस्सा है और इसका जवाब जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस मुंहतोड़ तरीके से देंगी। तो यानी कुछ भी हो सकता है। ये जो हरकत की गई है, कैराना हरकत आतंकियों के द्वारा, ये बहुत उनको भारी पड़ने वाला है। क्योंकि आप देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अमन लौट रहा है, चैन लौट रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेज ने जैसे वहां पर मोर्चा संभाल रखा है, ऑपरेशन ऑल आउट के द्वारा जो आतंकी हैं वो लगभग वहां पर खत्म हो चुके हैं, उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। इसीलिए उनका मकसद ये था कि जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं, जो इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं जम्मू कश्मीर की, उनको डराया जाए। इसीलिए आप अगर सेना से नहीं निपट पाते हैं, पुलिस के जवानों से निपट नहीं पाते हैं, तो इनोसेंट लोगों को टारगेट करते हैं और ये बहुत ही कायराना हरकत होती है। इस तरीके की हरकतें तब की जाती हैं जब आतंकवाद और आतंकी समाप्ति के कागार पर होते हैं, श्वेता। इसीलिए माना यही जा रहा है कि ये जो हरकत की गई है इसका जवाब भी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ही तरीके से देंगी, ताकि जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, जो उनके आका हैं, वो दोबारा हिमाकत ना कर पाए इस तरीके की घटनाओं को जम्मू कश्मीर में दोहराने की। बिल्कुल रविकांत, और भी बड़ी अपडेट जैसे ही आएगी हम आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि नरेंद्र मोदी जो अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, और हमने सुना भी कि एक युवती जो वहां पर मौजूद थी, जब उसके पति को गोली मारी गई, उसने कहा आतंकी से कि मुझे भी मार दो, उसके बेटे ने कहा कि मुझे भी मार दो, लेकिन कहा गया आतंकियों द्वारा कि मोदी को बता देना यहाँ ये घटना हुई है। तो जाहिर सी बात है, संदेश देने की कोशिश आतंकियों ने की है, तो एक बड़ा संदेश, कुछ बड़ा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा रद्द किया है। रात में किसी भी वक्त भारत मीटिंग जारी है। क्या कुछ होने वाला है? आतंकियों को जवाब कैसे दिया जाएगा? पूरा देश गुस्से में है और पूरा देश चाहता है कि बदला लिया जाए। अब ये बदला कैसा होगा? स्ट्रेटेजी क्या होगी? रणनीति क्या होगी? आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे कि अमित शाह बैठक में मौजूद हैं, एलजी मनोज सिन्हा बैठक में मौजूद है, उमर अब्दुल्ला बैठक में मौजूद है। बैठक जारी है और यावर सैफी हमारे सहयोगी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं जहां पर राजभवन में इस वक्त बैठक जो है चल रही है। यावर, क्या अपडेट मिल पा रहा है, जरा हमें बताएं। देखिए, अभी जो है ये बैठक चल रही है और आज जो है इस बैठक में पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। तो उसके बाद से जो है इस वक्त पुलिस, पैरामिलिट्री, इंटेलिजेंस और आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स जो है इस बैठक का हिस्सा है, जिनके एलजी मनोज सिन्हा भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। पूरी रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से जो है काउंटर टेरर ऑपरेशन जो है उसे इंटेंसिफाई किया जाएगा, क्योंकि पहले एलजी की तरफ से निर्देश दिए गए, क्योंकि यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स के हेड है वो यहाँ पे, और उन्होंने निर्देश दिया है कि ऑपरेशन को जो है इंटेंसिफाई किया जाए। और उसी रणनीति पर जो है गृह मंत्री भी जो है वो चर्चा करेंगे और कल जो है वो पहलगाम भी जाएंगे और इंजर्ड से भी मिलने की जो है आशंका है। लेकिन आज जो है, आज जैसे ही वो शाम को श्रीनगर पहुंचे तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ उनकी बैठक हुई, पुलिस के कुछ आला अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई और सीधे वो राजभवन चले गए, जहां पर जो है बड़े पैमाने पर हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग का उन्होंने जायजा लिया और निर्देश भी पास किए कि किस तरीके से क्रैश डाउन किया जाएगा, क्योंकि गृह मंत्री की तरफ से पहले ही इस बात को
साझा किया गया है कि किसी भी तरीके की कोई छूट नहीं दी जाएगी और जिन्होंने भी ये हरकत की है उनको जल्द से जल्द सजा दी जाएगी। और उसके बाद से जो है जिस तरीके से पहलगाम में ये ऑपरेशन चलाया गया, लगातार बड़े पैमाने पर 2 से 3 मिलिटेंट्स के होने की आशंका है जंगलों में, जिनके खिलाफ ये अभियान जो है चलाया गया है। लेकिन अभी जो है श्रीनगर में ये मीटिंग कुछ ही समय में जो है अब खत्म होने वाली है। जी थोड़ी ही देर में जब मीटिंग ओवर होगी, मीटिंग के अपडेट्स बाहर आएंगे यावर, हम उस वक्त भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन अगर आप समझा पाए, फिलहाल जहां मीटिंग चल रही है आप वहां पर मौजूद हैं, लेकिन पहलगाम अगर दर्शकों के लिए समझा पाए, जहां पर पर्यटकों पर अटैक किया गया, वहां का इलाका पूरा जंगलों से घिरा हुआ है, जंगल में अभी भी बताए जा रहे हैं कि आतंकी छिपे हुए हैं। उस इलाके को लेकर अगर आप समझा पाए, क्योंकि दूर तक कोई उम्मीद तक नहीं थी कि यहां कोई आतंकी घटना भी हो सकती है और पर्यटकों को टारगेट किया जा सकता है। पिछले कुछ सालों में देखें तो इस तरह की कोई भी बड़ी वारदात नहीं हुई थी। अगर आप समझा पाए वो इलाका कैसा है और कैसे यह घटना घटी। देखिए, बिल्कुल ये जो इलाका है जहां पर ये मिलिटेंट अटैक हुआ, वहां पर आर्मी की भी कोई प्रेजेंस नहीं थी क्योंकि वहां पर सिविलियन मूवमेंट ज्यादा हुआ करती थी। ये वो इलाका है पहलगाम का जहां पर अक्सर पर्यटन जो है वो ट्रैकिंग के लिए आते हैं, क्योंकि ये एक घना जंगल है, हायरीज में है, तो वहां का जो ट्रैंक्विलिटी है, वहां की जो सीरेनिटी है, उससे जो है पर्यटन काफी जो है इम्प्रेस होते हैं। और यही कारण है कि वहां जाने के लिए ज्यादातर घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर जो है काफी कम संख्या में जो है दुकानें भी, क्योंकि छोटे छोटे स्टॉल्स है और गुजर आबादी जो है वो वहां पर ज्यादा है। और यही कारण है कि जब ये अटैक हुआ तो वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने घायलों को काफी मदद की, प्रशासन के साथ जुड़े, सुरक्षा बलों के साथ जुड़े, ताकि उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। लेकिन उस इलाके की जहां तक आपने बात की तो वो पूरा ट्रैकिंग के लिए बना ही हुआ है। ज्यादातर पर्यटन वहां पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं और बहुत ही सुंदर जगह है जहां पर ये मिलिटेंट्स आए, क्योंकि मिलिटेंट जो है करीबन 2:30 बजे के करीब नीचे उतरे और अंधाधुंध फायरिंग की। स्टील बुलेट्स का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है, जिसकी वजह से ये मैसिव कैजुअल्टी हुई। 27 लोगों की अभी तक जो है जान चली गई है, जिनमें से 5 जो है महिलाएं भी बताई गई हैं। इसमें एक इंडियन नेवी का ऑफिसर भी है और बाकी ऑफिसर्स भी जो है उनकी भी इसमें मृत्यु हुई है। और कुल मिलाकर जो है इस वक्त की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी जो है घना जंगल है, घनी रात है, लेकिन उसके बावजूद रोकना चाहूंगी, आप कह रहे हैं 27 लोगों की मौत हुई है, क्या इसकी पुष्टि हो चुकी है? 27 मौतों की इसकी पुष्टि हो चुकी है यावर? इंफॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, आधिकारिक तौर पर जो है इसकी जी देखिए आधिकारिक तौर पर जो है अभी एक ऑफिशियल डेटा आना बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही बात मालूम पड़ी कि 27 लोगों की इसमें मौत हुई है। और ये आंकड़ा जो है कहीं ना कहीं पे और भी बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें जो है कुछ और घायल जो है वो गंभीर रूप से हैं। कुछ ऐसे घायल भी है जिन्हें सेना के 92 बेस हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बनाए रखिए, जो मीटिंग चल रही है उससे जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी आपके पास लौटेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर जो आ रही है दर्शकों को बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकी हमले की निंदा की है। पहलगाम में आतंकी हमला निंदनीय है, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। ट्रंप ने ट्वीट किया है, भारत को मेरा पूरा सहयोग है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट के जरिए इस हमले की न सिर्फ निंदा की है, बल्कि बताया है कि भारत के साथ इस वक्त अमेरिका खड़ा है। ये जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ट्वीट किया है। हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ है और पूरा सहयोग अमेरिका का भारत को है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सऊदी अरब से वापस भारत लौट रहे हैं। अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर वापस जो है भारत लौट रहे हैं। कल सऊदी अरब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस लौटना था, लेकिन आज जैसे ही आतंकी घटना पहलगाम में घटी, तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृहमंत्री अमित शाह से फोन पर बात की। उन्हें दिशा निर्देश दिया गया और खुद कहा कि अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। रात का वक्त बताया जा रहा है कि आज रात ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भारत पहुंचने वाले हैं। एक तरफ श्रीनगर में हाई लेवल मीटिंग अमित शाह कर रहे हैं, एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं और सीएम उमर अब्दुल्ला भी वहां पर मौजूद हैं, और खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर वापस भारत लौट रहे हैं। कल का दिन काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि आतंकी अभी भी उसी घने जंगलों में छिपे हुए 2 से 3 आतंकी बताए जा रहे थे। संख्या ज्यादा भी हो सकती है। एक तरफ प्लानिंग जारी है,
एक तरफ अमित शाह जो हैं वो बैठे हैं, रणनीति वहां बनाई जा रही है किस तरीके से इस आतंकी हमले का जवाब देना है। खुद गृह मंत्री इस वक्त बैठक में मौजूद है, 2 घंटे से ऊपर का वक्त हो चला है और गृह मंत्री इस वक्त मंथन कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है कि कैसे इन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देना है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कार्यशैली को जो कोई भी जानता है वो जानता है कि पीएम चुप बैठने वालों में से नहीं है। और खासकर जब वो वीडियोस सामने आए हैं, जिस तरीके से पर्यटकों को निशाना बनाया गया है और महिलाएं, बच्चे वो आतंकियों से अपील करते रहे, वो कहते रहे कि हमें भी मार दो, अगर हमारे पति को मार डाला है तो हमें भी मार दो। तो ये कहा गया आतंकियों द्वारा कि जाओ मोदी को बता देना ये घटना घटी है। जाहिर सी बात है कि पूरा देश इस वक्त गुस्से में है, पूरा देश जवाब चाहता है, पूरा देश बदला चाहता है। अब ये बदला कैसे लिया जाएगा, रणनीति क्या होगी, आतंकियों को कैसे निस्तेनाबूद किया जाएगा। एक तरफ प्लानिंग बनाई जा रही है, स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है, जहां भी जरूरत पड़ेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दौरा छोड़कर अपना सऊदी अरब का भारत आने वाले हैं। हमारे सहयोगी रविकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दौरा छोड़कर वापस आ रहे हैं, जाहिर सी बात है बहुत बड़ी आतंकी घटना है और खासकर बात करें उस जगह पे पर्यटकों को अटैक किया गया है तो और बड़ी संख्या में पर्यटकों की मौत भी हुई है, संख्या बढ़ भी सकती है। क्या मैसेज देने की कोशिश और एक तरफ एक स्ट्रैटेजी बन रही है, तो जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ बड़ा हो सकता है और कैसे इससे निपटा जाएगा, इसके लिए रणनीति कैसे तैयार हो रही है। देखिए श्वेता, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रविकांत रोकना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। भारत आते ही सीसीएस की बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कल एक हाई लेवल मीटिंग होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग करने वाले हैं। रविकांत, क्या अपडेट? देखिए श्वेता, मैं वही बता रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही दिल्ली लैंड करेंगे, सबसे पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस की बैठक बुलाई जाएगी। इसमें डिफेंस मिनिस्टर रहेंगे क्योंकि होम मिनिस्टर श्रीनगर में है, तो बाकी जो सीसीएस के मेंबर हैं वो इसमें रहेंगे। जब इस तरीके की कोई भी घटना होती है उसमें आर्मी के जुड़े हुए जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनको भी सीसीएस की बैठक में बुलाया जाता है और उसके बाद पूरा कैबिनेट में कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है वो ये तय करती है कि अगर हमें जवाब देना है तो उसकी रूपरेखा क्या होगी। ये बहुत ही हाई लेवल की कमेटी होती है जो इस तरीके की परिस्थितियों से डील करती है। तो प्रधानमंत्री ने सुबह जैसे ही यहाँ पर लैंड करेंगे, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो बैठक बुलाई है वो बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ हम श्रीनगर में देखेंगे कि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो घटना स्थल का दौरा करेंगे, जो हॉस्पिटल में इंजर्ड लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। एक बात बिल्कुल तय मानी जा रही है कि ये वो सरकार नहीं है कि आप उसके हिंदुस्तान की जनता के साथ कुछ भी करें और वो चुप रहने वाली है, क्योंकि जो जिस तरीके से कायराना हरकत की गई है आतंकवादियों के द्वारा और जो इनोसेंट टूरिस्ट थे उनके ऊपर आतंकी हमला किया जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई है, इसका बदलाव जरूर लिया जाएगा। लेकिन वो किस तरीके का होगा, इसका रोड मैप जो है जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं उनके साथ बैठकर तैयार किया जाएगा और उसके बाद जब ब्लूप्रिंट एक बार तैयार किया जाएगा उसके बाद ये पूरा का पूरा एक्शन होने की संभावना जताई जा रही है। रविकांत, पुलवामा अटैक याद होगा आपको, उसके बाद क्या एक्शन हुआ था? उस एक्शन की शायद ही उस वक्त देश को लगा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन वो एक्शन बहुत जरूरी था। क्या लगता है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? देखिए श्वेता, अगर हम पूरे कश्मीर वैली की बात करते हैं, जब से धारा 370 हटा है वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आया है और हम टूरिस्ट की संख्या जो सरकार बताती है वो बहुत ज्यादा है। इससे अमन और चैन जो है पूरी तरीके से वैली में लौट रहा था और इसी वजह से पाकिस्तान और उसकी जो एजेंसी है आईएसआई, उनके होश उड़े हुए थे। वो किसी तरीके से जो जम्मू कश्मीर की पीस है उसको डिस्टर्ब करने का बार बार नाकाम कोशिश कर रहे थे। जब वो सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ने में कामयाब नहीं हो पाए तो सबसे ज्यादा कायराना हरकत ये होती है कि आप सिविलियन को टारगेट करते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, जो अलग अलग राज्यों से आते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है, उन लोगों को टारगेट किया गया। अब देखिए पुलवामा हुआ, उस वक्त भी भारत ने जवाब दिया और ये जो घटना हुई है ये भी उसी तरीके की
घटना है और ये मैं कह सकता हूं कि बहुत ही कायराना और बहुत ही दुखद घटना है और भारत सरकार इसका जवाब जो है वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ पूरी रणनीति तैयार करके जरूर देगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने एक्स पर जो पोस्ट किया है उसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री के अगर एक्स के पोस्ट को हम देखें, होम मिनिस्टर के पोस्ट को देखें तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो लोग भी इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसका मतलब ही यही होता है, जब आपकी सरकार का सुप्रीम लीडर इस बात को कहता है तो नीचे मैसेज बिल्कुल क्लियर है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है पूरी प्लानिंग करेंगी और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं वो कहीं भी हों उनको सजा जरूर मिलेगी। लेकिन एक अपडेट अभी बता दूं आपको श्वेता, अपने दर्शकों के लिए, कि जो इस वक्त श्रीनगर के कॉन्फ्रेंस रूम में राजभवन में बैठक चल रही थी, जो हमारे सोर्स हैं वो ये बताते हैं कि पहली प्रायोरिटी जो केंद्रीय गृह मंत्री ने उस बैठक में कही है कि जो लोग इंजर्ड हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, उनकी जान को बचाना अटमोस्ट प्रायोरिटी है, उस पर ध्यान दिया जाए। और इसके साथ ही जो बचे हुए आतंकी हैं जो घने जंगलों के बीच में है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा है, वो किसी भी कीमत पर उन जंगलों से बाहर नहीं निकलेंगे। उनको सीधे कब्र में पहुंचाने का काम जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस या तो आज देर रात करेंगी या सुबह होते होते इस तरीके की खबर। हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं रविकांत। जिस तरीके से खबर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस भारत लौट रहे हैं, सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर, आगे भी तमाम अपडेट्स जो आते रहेंगे टाइम्स नाउ भारत पर हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। आपके